वादिय जन्नत नज़ीर कश्मीर और दिसंबर का महीना हो और इसमें कैसे हालात हों, ये सवालात आपके ज़हन में आते हैं कि जो लोग मौसम सरमा की तातीलात में किसी भी सियाती मुकाम का दौरा करना चाहते हैं, तो उनके ज़हन में कश्मीर का नाम ज़रूर आता है। और जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं इन मौसम सरमा की तातीलात में, तो उनके लिए कैसा मौसम है, वहाँ पर कैसे हालात हैं, उस पर मबनी आज की हमारी ये वीडियो है। और हमारे ही एक सब्सक्राइबर मोहसिन गनी साहब जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हुए हैं, उन्होंने हमें ये वीडियो क्लिप्स बनाकर भेजे हैं। उन्हीं की इन्फॉर्मेशन पर मबनी वीडियो क्लिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ आपको आज की इस वीडियो में आपके सवालात के जवाबात देंगे, जिनमें आगे आने वाले 25 दिसंबर तक का मौसम है, वहाँ के सूरत हाल है, मौसम कितने डिग्री टेम्परेचर है और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में कब बर्फबारी का चांस मौजूद है। और साथ साथ आपको बताएंगे कि वहाँ पर होटल के रूम रेंट कितने हैं, ताकि आप अपने बजट के हिसाब से फिर यहाँ आने का प्लान करें और आपको पता लगे कि वहाँ पर कौन कौन से इलाके खुले हुए हैं और वहाँ आने के लिए आपका कितना खर्चा हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार दरुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अज़ीज़ दोस्तों, आज 17 दिसंबर है और 2024। ये जो मनाज़र आप देख रही हैं, ये गुज़श्ता रोज़ 16 दिसंबर 2024 के शारदा से केल जाते हुए रास्ते की हैं और देख सकते हैं कि आपको इस वक्त वहाँ पर कश्मीर जन्नत नज़ीर में शारदा से केल जाते हुए रास्ते की क्या सूरत हाल है, कैसे मनाज़र है। दोस्तों, मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो मेरी आगे पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से देख कर मैं आपको अपडेट्स शेयर कर रहा होता हूँ। लेकिन इस वक्त इतने खूबसूरत मनाज़र हैं कि साइडों पे पड़ी हुई बर्फ़ और सामने पहाड़ों की चोटियों की जो सफ़ेदी है, वो मुझे काम करने नहीं दे रही है। मेरी नज़रें वहाँ से हट नहीं रही हैं। आपकी भी नज़रें यकीनन इस खूबसूरत मंज़र से हट नहीं रही होंगी और आप देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं जो कि आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आप इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें और लेकिन मैं साथ साथ अभी कुछ देर के लिए यहाँ से नज़रें हटाते हुए आपके सवालात पर मबनी जिनके जवाबात मैं दे रहा हूँ, और ये वीडियो होगी और जिसमें आपकी सहूलत के लिए उन तमाम लोगों के लिए जो कि इन दिसंबर की छुट्टियों में कश्मीर आना चाहते हैं, हम बताएंगे कि कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं और इस वक्त क्या सिचुएशन है और आपके कितने अखराजात हो सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में कब बर्फबारी मुतवक्को है। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं तो आज मंगल है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम -9 डिग्री रहने का इम्कान मौजूद है। लेकिन जैसे ही आप 18 दिसंबर की जानिब जाते हैं तो फिर आपको बादल नज़र आते हैं, बादलों के साथ साथ 10% आपको बारिश की पेशेंगोई नज़र आती है और जैसे ही बादल हों और 10% चांस हो तो फिर यकीनन साथ में कुछ बर्फबारी की भी उम्मीद बाकी रहती है। लिहाजा इन इससे आगे अगर हम बात करते चले तो फिर आगे जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, ये जो 3 दिन है इसमें हमें बिल्कुल खुशका नज़र आता है, धूप नज़र आती है, किसी किस्म की कोई हमें बारिश या बर्फबारी के कोई चांस नहीं है। लेकिन आगे फिर से 22 दिसंबर से लेकर 22, 23, 24 और 25 और इसके साथ साथ 26 दिसंबर, यहाँ पर हमें रोज़ाना की बुनियाद पर धूप भी है और बादल भी हैं और फिर 10% चांस हमें मौजूद है। यानी कि अगला फिर पूरा वीक कब किसी वक्त किसी भी बला में वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये जितने भी हालात वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें कहीं भी लगातार बर्फबारी नहीं है। यानी कि लगातार बर्फबारी से मुराद ये है कि कई फुट बर्फबारी के इम्कान हमें कहीं भी नज़र नहीं आते हैं। बाकी मेरा रब कादिर करीम है, इस 10% को 100% में कब बदलता है, ये उसका अपना एक निज़ाम है जिसमें हमारा इल्म ख़त्म हो जाता है और हमारी पेशेंगोइयाँ जो हैं वो दरी की दरी रह जाती हैं। अच्छा, आप बात करते हैं, मोहसिन गनी साहब ने हमें ऑफ द रिकॉर्ड जो बात बताई है बड़ी अहम है, वो ये कि उन्होंने कहा कि पहले मैंने
अपनी गाड़ी पर जाने का एडवेंचर किया शारदा से केल तक का, लेकिन चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, हो गया था, और जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हो रही थी, तो मुझे गुमान आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गाड़ी अपनी गँवा बैठूँ और अपनी जान भी से हाथ जाऊँ। तो फिर उन्होंने वापसी का सफ़र किया, ये 15 दिसंबर की बात है। और फिर वो अपनी गाड़ी खड़ी करके फिर इस तरह की 4x4 गाड़ी में उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, और ये फिर 16 दिसंबर का जो ट्रैक है, 16 दिसंबर की जो वीडियो है आपके सामने हम रख रहे हैं। मेरा मशवरा भी यही है कि आप शारदा तक चले जाएँ, अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करें, और फिर वहाँ से आगे आप 4x4 गाड़ी हायर कर लें। 7 से 8 हज़ार पर डे पे गाड़ी मिल जाती है, और पेट्रोल आप अपना का यूज़ करें जितना खर्च करेंगे। उसके अलावा आप पैकेज भी कर सकते हैं 2-3 दिन का, वो फिर आपकी डील है कितने में करते हैं हम, 20,000, 25,000, 30,000 जितने में भी आपको होता है, जहाँ-जहाँ आपने जाना होता है। इस वक़्त जो रास्ते खुले हैं वो केल जा सकते हैं आप, अड़ंग केल जा सकते हैं, ताओबड़ तक के रास्ते खुले हुए हैं, किसी किस्म की बंदिश नहीं है। वहाँ पर तमाम इदारे हरकत में हैं, यानी कि बिल्कुल चाको-चौबंद है, किसी भी बर्फबारी की सूरत में रोड्स खोलने की सलाहियत रखते हैं, और कोई भी ऐसा कि यहाँ पर कोई बंदे स्टक हो जाएँगे या इस किस्म की चीज़ बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आती है। बाकी कोई गैर मामूली आफ़त किसी भी वक़्त आ जाए, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो उसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं उठा सकता है, लेकिन फ़िलहाल सूरत-ए-हाल ऐसी है जैसा कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपसे करने वाली है वो ये कि अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं आते हैं, तो लोकल गाड़ियाँ रावलपिंडी से मुज़फ़्फ़राबाद और मुज़फ़्फ़राबाद से फिर केल, अड़ंग केल की जा रही हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। वो सबसे इकोनॉमिकल पैकेज है। देखिए, एक छोटी फैमिली जो-सी है वो पर डे के हिसाब से हमारा एक अपना ज़ाती असेसमेंट है कि होटल, खाना-पीना और ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं, तो फिर तकरीबन आपका ये 10 से 12 हज़ार पर डे पे खर्च होता है, जिसमें 2 से 3 हज़ार रुपए वाला कमरा हो, बाकी ट्रैवलिंग हो, और फिर इसी तरह खाना-पीना भी आपको। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं, तो फिर डेली के हिसाब से तकरीबन हम उसके फ्यूल के एक्सपेंडिचर 5 से 6 हज़ार रुपया जितनी गाड़ी चलती है, उसके हवाले से, और साथ-साथ फिर होटल कमरा और साथ करते हुए 15 से 20 हज़ार रुपया रखते हैं। और अगर रेंट की गाड़ी है, तो फिर वो तकरीबन आपका 18 से ऊपर-ऊपर फिर खर्चा जाता है पर डे के हिसाब से। 4 से 5 दिन का ट्रिप अगर आप रेंट की गाड़ी के साथ करते हैं, तो फिर तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया, और ये छोटी फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल रूम की, 50 से 60 हज़ार रुपया। और फिर अगर 7 सीटर गाड़ी है, 2 कमरे लेते हैं, तो फिर 75 से 80 और लाख रुपए तक का भी खर्चा होता है। और इसी तरह अगर आप लोकल में जाते हैं, तो फिर इस हिसाब से आप अपने अरेंजमेंट कर लीजिएगा। साथ-साथ मैं बताता चलूँ कि होटलों के कमरे कहीं भी आप ले जा शारदा में लेते हैं, डेंजर में, कैरन में, या आगे केल, अड़ंग केल, किसी भी जगह कमरे ले रहे हैं, तो 4 से 5 हज़ार रुपए में अच्छा रूम मिलता है हीटर के साथ, और बगैर हीटर के फिर 3 से 4, और गर्म पानी भी इसमें नहीं होता। यानी कि कुछ सहूलियात हैं, कुछ नहीं है, मिला-जुला रुझान है, क्योंकि यहाँ पर इतने कोई स्टैंडर्ड के होटल पहले नहीं थे, लेकिन अब बनना शुरू हो गए हैं, और आपको थोड़ी-सी कोशिश करने के बाद वहाँ पर अच्छा होटल भी मुयस्सर हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कुछ होटल्स की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँ कि कश्मीर में अगर कोई लोग जाते हैं, तो ऐसे होटल जिनके नंबर पर मबनी में आपको मालूमात दूँ कि इनसे आप बातचीत कर सकते हैं, और वहाँ डायरेक्ट जाकर जिनके पास तमाम सहूलियात हों, आप रह सकते हैं। आज की वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और कौन-कौन लोग हैं जो दिसंबर की छुट्टियों में कश्मीर जाना चाहते हैं, या किसी भी सियाती मुकाम पर जाना चाहते हैं, तो आपके सवालात क्या हैं? कमेंट में प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और जो एलईडी पर मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनसे गुज़ारिश है कि मोबाइल पे भी लाज़मी देखकर कमेंट कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहे।